प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस त्रिभुज की प्रश्नावली 6.5। इसका सवाल नंबर 16, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो यहाँ हमने मान लिया समबाहु त्रिभुज ए बी सी, इसके शीर्ष ए से हमने ए डी भुजा बी सी पे हमने लंब डाला। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज समबाहु हो जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, उसके शीर्ष से अगर कोई लंब डाला जाए तो वह ठीक शीर्ष के सामने वाली भुजा को 2 भागों में विभाजित करता है। अर्थात जो बिंदु डी है यह बी सी को 2 बराबर भागों में बांटता है। सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में। जब यह समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब है कि इसकी जो भुजाएं हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी तथा ए डी लंब किस पे है बच्चों? बी सी पर सिद्ध करना है। तो इसने बताया है कि इसकी जो भुजा है उसके वर्ग का 3 गुना बराबर शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना हमें यह सिद्ध करना है। उपपत्ति, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी दिया है। अब देखो बच्चों, अब मैंने बताया था कि जो लंब ए डी है यह आधार जो बी सी है इसे 2 भागों में विभाजित करेगा, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ लिख लेंगे वह बी डी बराबर सी डी बराबर किसके? 1/2 बी सी। अब चूंकि बी सी और ए बी दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ बी सी को मैं ए बी में क्यों बदल रहा हूँ? क्योंकि जब हम सिद्ध करेंगे तो सिद्ध करने में ए बी और ए डी स्क्वायर यानी कि ए बी और ए डी के पदों में हमें इसे लेना है, बी सी में नहीं लेना है। तो यहाँ लिख लेंगे क्योंकि ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी तीनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए बी डी बराबर, क्योंकि हम कोई से भी त्रिभुज में चल सकते हैं, चाहे ए डी बी में चल दो समकोण त्रिभुज में या ए डी सी में, हम चलेंगे यहाँ ए डी बी समकोण त्रिभुज में। तो जब तुम बच्चों ए डी बी में चलोगे तो जो बी डी है बी डी को तुम किसके पदों में? ए बी के पदों में रख लोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डी बराबर 1/2। तो जहाँ बच्चों बी सी है वहाँ तुम ए बी कर लोगे। हम इसे ए बी की 1 में गुणा करके ए बी बटे बच्चों 2 भी लिख सकते हैं। तो बी डी बराबर ए बी बटे 2। तो बी डी का मान ए बी के पदों में आ गया। तो अब हमें सवाल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो अब चलते हैं, देखो यहाँ समकोण त्रिभुज ए डी बी में। तो ए बी का वर्ग बराबर
बी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। तो इससे आगे देखो ए बी का वर्ग बराबर, तो जहाँ बी डी है तो बी डी के स्थान पे हम ए बी बटे 2 कर लेंगे। तो बी डी के स्थान पे आ गया ए बी बटे 2 का होल स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर। तो इसलिए ए बी का स्क्वायर बराबर, तो जब ए बी बटे 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिख देंगे ए बी का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 और जमा ए डी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर वालों को एक तरफ ले आओगे तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटे 4 बराबर ए डी स्क्वायर। तो इसके बटे 1 लिख के और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ गया 4 ए बी स्क्वायर माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर और बटे 4 बराबर ए डी स्क्वायर। नोट कर लो पहले। तो इसलिए 4 ए बी स्क्वायर में से जब मैं माइनस ए बी स्क्वायर घटाऊँगा तो यहाँ आ जाएगा 3 ए बी स्क्वायर और बटे 4 बराबर ए डी स्क्वायर। तो इसलिए 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। अब देखो सवाल नंबर 17, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। एक त्रिभुज ABC में AB जो भुजा है वो दी है 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले क्या करना होता है उस पर ध्यान दो। सबसे बड़ी भुजा यहाँ जो है वो AC कितना है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा का पहले बच्चों वर्ग कर लेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर कितना 12 का स्क्वायर, 12 12 144। अब इसके बाद हमें जो दोनों छोटी भुजा हैं उनके वर्ग बारी बारी से कर लेंगे तथा AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर 6√3 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 गुना √3 का 3, तो 3 छंग 18, 3 3 और 1 10। वह BC का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, 6 छंग 36। अब हम यह चेक करेंगे कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है क्या दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ही हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को जोड़ते हैं तो यहाँ लिख लेंगे अतः AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जैसे इन दोनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर इनका मान बना 108 जमा 36 बराबर 144। और 144 जो मान बनता है वो बनता है किसका AC स्क्वायर, तो बराबर किसके AC स्क्वायर के। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर है। अब हमें ध्यान देना है जो छोटे वाली भुजा है उसमें क्या है पॉइंट B जो है उभयनिष्ठ है, यानी कि यहाँ भी B है यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर B समकोण है, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, अगर हम इसका त्रिभुज भी बनावें तो त्रिभुज बच्चों इस तरह बनेगा। देखो इसका
यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ सी, इस तरह से बनेगा ये। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, जो कोण बी है वो क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है ना। तो बी जब 2 बार आया छोटी भुजाओं में तो इसका मतलब क्या है कि बी समकोण है, ठीक है। तो इसलिए बी बराबर जो है वो 90 अंश बनेगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। तो बच्चों इसका सी जो है वो सही है। अब बच्चों इससे आने वाली जो वीडियो हैं वो भी बहुत ही दमदार होंगी और बहुत ही अच्छी वीडियो होंगी। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी दबाना ना भूलेगा, क्योंकि ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है बच्चों तुम्हें प्राप्त होती रहे। मेहनत करना खूब अच्छी तरह से और लगातार इन क्वेश्चनों को करते रहना। धन्यवाद।